हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री रामबान एजुकेशन। अभी अपने सेमेस्टर 2 का तैयारी कर रहे हैं और उसमें आज सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 वीडियो है। इकोनॉमिक्स को मैं 4 पार्ट में बनाया हूँ, हर पार्ट में 11 क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ताकि आप अपना जो एग्ज़ाम में 10 टू एमसीक्यू आएगा उसको आप आसानी से कर पाओगे। तो स्टार्ट करने से पहले वही रूल्स, क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन और उसके बाद एक 10 सेकंड का टाइमर और उसके बाद आंसर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और टारगेट 40 आउट ऑफ 40 लाना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच बैंक डिपॉजिट कैरीज द हाइएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट? ऑप्शन ए सेविंग डिपॉजिट, ऑप्शन बी करंट डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट, ऑप्शन सी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ऑप्शन डी आरडी डिपॉजिट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फिक्स्ड डिपॉजिट। आरडी अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राय सेम रहता है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में अपने एक इंस्टॉलमेंट में ही पूरा पैसा भरते हैं बोल के उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, और आरडी में अपने मंथली इंस्टॉलमेंट भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द डिपॉजिट विच कैरीज लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन ए फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑप्शन बी सेविंग डिपॉजिट, ऑप्शन सी करंट डिपॉजिट, ऑप्शन डी आरडी अकाउंट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेविंग अकाउंट। करंट डिपॉजिट नहीं लिखिएगा, करंट डिपॉजिट में अपने को मिलता नहीं है बल्कि बैंक चार्ज करता है। तो वैसा तो देखेंगे तो उसमें जीरो इंटरेस्ट है, लेकिन वो नहीं आता है, सेविंग अकाउंट आता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ऑड वन आउट, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, टर्म लोन, करंट अकाउंट। ऑप्शन ए डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन बी टर्म लोन, ऑप्शन सी करंट अकाउंट, ऑप्शन डी कैश क्रेडिट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी करंट अकाउंट। बाकी सब करंट अकाउंट जो एक डिपॉजिट्स है, बाकी सब लोन है। जो बैंक लोन देता है वो अलग अलग नाम से होता है, तो ये वो सब नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ऑड वन आउट, क्रेडिट रेशनिंग, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, पब्लिसिटी एंड नोटिफिकेशन, SLR। ऑप्शन ए क्रेडिट रेशनिंग, ऑप्शन बी फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी पब्लिसिटी एंड नोटिफिकेशन, ऑप्शन डी SLR। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी SLR। SLR का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो RBI बोलता है कि हर बैंक को अपने पास उतना कम से कम लिक्विड में कैश रखना चाहिए। बाकी जो तीनों है वो क्वालिटेटिव है और ये जो है क्वांटिटेटिव है। SLR क्वांटिटेटिव है और बाकी तीनों क्वालिटेटिव बोल लो चाहे सिलेक्टिव मेजर्स बोल लो। क्वेश्चन नंबर 5, when the sustained rise in prices is over 8% and generally around 10% per annum is called? Option A galloping inflation, option B running inflation, option C walking inflation, option D creeping inflation. Time up and the correct answer is option B running inflation. बार बार बता रहा हूँ, मैं पहले भी बताया था, क्रीपिंग में 2 से 3%, वॉकिंग में 4 to 6%, रनिंग में 8 to 10% और गैलपिंग में 20-25% पर मंथ। बाकी सब के ईयर है, पर एनम है। क्वेश्चन नंबर 6, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन बिजनेसमैन। ऑप्शन ए गेन, ऑप्शन बी लूज, ऑप्शन सी नो चेंज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस।
टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गेन। बिजनेसमैन हमेशा गेन करेगा क्योंकि प्राइस राइज हो रहा है और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना जल्दी राइज नहीं होता, क्योंकि वो स्टॉक में भी काफ़ी सामान रखता है तो उसमें उसको फ़ायदा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन फार्मर्स। ऑप्शन ए गेन, ऑप्शन बी लूज, ऑप्शन सी नो चेंज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गेन। फार्मर भी गेन करेगा क्योंकि वो अपना क्रॉप जो है एक साथ नहीं बेचता है, थोड़ा थोड़ा करके बेचता है, तो फिर जब रेट बढ़ता है तो उसको ज़्यादा मिलता है दाम अपना फसल का या क्रॉप का, तो गेन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इनडायरेक्ट टैक्सेस। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका टैक्स बर्डन दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज रेट टैक्स डिक्रीजेस with the increase in income of an individual. Option A digressive tax, option B regressive tax, option C proportional tax, option D progressive tax. Time up and the correct answer is option B regressive tax. मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्स रेट, टैक्स स्लैब गिरता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टैक्सेशन शोन इन द फिगर। ऑप्शन ए डिग्रेसिव टैक्स, ऑप्शन बी रिग्रेसिव टैक्स, ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल टैक्स, ऑप्शन डी प्रोग्रेसिव टैक्स। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रिग्रेसिव टैक्स। यही क्वेश्चन नंबर 9 में था। इनकम बढ़ रहा है, टैक्स रेट धीरे धीरे गिर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है, अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द स्टेट विदाउट एनी रेफरेंस टू द स्पेशल बेनिफिट कन्फर्ड। ऑप्शन ए सब्सिडी, ऑप्शन बी टैक्स, ऑप्शन सी डिस्काउंट, ऑप्शन डी कंसेशन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टैक्स। टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। आप डायरेक्ट टैक्स दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, लेकिन कोई भी सामान या गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करोगे तो इनडायरेक्ट टैक्स तो भरोगे ही भरोगे। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 वीडियो भी खत्म होता है और 2 पार्ट है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन है मिक्स किया हूँ ताकि आपका 10 ही क्वेश्चन MCQ आएगा, तो चैप्टर वाइज बन भी नहीं पाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स ले आए। और थैंक यू।